नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे एसएम न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज हम पहुँचे एक ग्रामीण क्षेत्र पे, जहाँ पे एक छोटा सा बगीचा है। घूमने टहलने के लिए वहाँ निकल गए थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ कुछ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। तो उनका जो ज्ञान है, उनके ज्ञान के ऊपर इनकी चर्चाएँ चल रही थी और वो चर्चाएँ हमने सुनी अपने कानों से कि कैसी क्या चर्चा है। तो हम चाह रहे हैं कि आप भी उस ज्ञान को समझें और जानें कि आखिर वो ज्ञान क्या है जो संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को बताए हैं। तो उनके शिष्य 2 हमारे पास हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। हाँ, नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ के निवासी हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? सत साहब जी, मैं ग्राम हरदौली ज़िला चित्रकूट का रहने वाला हूँ। तो आप चित्रकूट के रहने वाले हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज से जब जुड़े तो आपको ये जानकारी कहाँ से मिली और कैसे मिली, ये दर्शकों को हमारे बताएं। एक बार क्या है, हमारे हमारे पिताजी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं। उनके माध्यम से हमको जो है ज्ञान गंगा बुक प्राप्त हुई। और जब हमने ज्ञान गंगा बुक को पढ़ा तो उसमें ऐसा उसमें ज्ञान लिखा था कि आज तक किसी भी धर्म गुरु ने बताया ही नहीं था ऐसा ज्ञान, वेद शास्त्रों से प्रमाणित। तो हमको ज्ञान अच्छा लगा, तब हम संत रामपाल जी महाराज आपको रोकना चाहेंगे। आपने अभी बात कही कि सभी वेद ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। क्या जितने धर्म गुरु हैं ये भी तो ज्ञान बताते हैं, ये भी वेद गीता का हवाला देते हैं, सारी जानकारियाँ देते हैं। तो क्या इनका ज्ञान क्या वो ज्ञान से अलग है? देखिए, जो धर्म गुरु हैं वो केवल वेद शास्त्रों का हवाला देते हैं, क्योंकि उनको वेद शास्त्रों का खुद ज्ञान नहीं है। हमारे वेद शास्त्रों में क्या भक्ति विधि बताई गई है उन्हें ये पता नहीं है। वो क्या है, मात्र हवाला देते हैं कि हमारे वेद शास्त्र में ये कहा गया है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उसमें लिखी हुई सच्चाई को हम तक पहुंचाया है और दिखाया है। हम स्वयं पढ़े हैं अपने वेद और गीता को। जैसा कि हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का आपका मेन जरिए क्या था? क्या कारण ऐसा बना कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना पड़ा आप लोगों को? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के जरिए ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको एक ऐसा ज्ञान दिया है जिसको आज तक किसी भी धर्म गुरु ने साबित न किया है और नहीं बताया था जनता को। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मों के सभी सदग्रंथों से प्रमाणित उन्होंने एक ये प्रूव करके दिखाया कि सबका मालिक एक है, वो भगवान एक है जो सबका मालिक है। जैसे कि हमारे वेद शास्त्रों में, कुरान शरीफ और गुरु ग्रंथ साहिब में, इन सभी धर्मों के सभी पवित्र ग्रंथों में एक ही भगवान का नाम है। जैसा कि हम सुने हैं कि संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं की पूजा ही बंद करवा देते हैं, क्या ये सही है? देखिए, ये गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी देवी देवता की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं। वो सही भक्ति विधि बताते हैं कि हमको इन देवताओं से हमको किस प्रकार लाभ मिले, वो सही मंत्र देते हैं। तो जो मंत्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं, तो जो और धर्म गुरु हैं, क्या वो मंत्र उनके पास नहीं? वो भी तो बहुत सारे मंत्र देते हैं अपने शिष्यों को भजने के लिए, जो भी नाम देते हों तो भी तो देते हैं। तो क्या उन नामों क्या डिफरेंस है क्या कुछ? जी, उनमें ये डिफरेंट है कि वो जो और अन्य धर्म गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ करके वो एक मनमुखी नाम देते हैं, जो हमारे वेद और न गीता में उनका कहीं वर्णन ही नहीं है। यानी ये वो यूजलेस है। और अच्छा, संत रामपाल जी महाराज, रुकिएगा, जैसा संत रामपाल जी महाराज जो वेद मंत्रों का जो आपको दिए होंगे, तो क्या उन मंत्रों का कोई प्रमाण है आपके पास? कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? बताइए। उनका प्रमाण हमारे श्रीमद् भगवद गीता में है, हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में जी उन मंत्रों का संकेत दिया गया है। तो वो मंत्र मात्र केवल इस पृथ्वी में केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, बाकी किसी के पास नहीं। तो एक सबसे बड़ी बात ये हमारे दर्शकों को मन में नाच रही होगी कि हमारे जो क्षेत्र है, हमारा उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट से आप बता रहे हैं कि हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे धर्म गुरु, बहुत सारे पवित्र स्थान यहाँ पे हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए या गए, जुड़े होंगे, तो संत रामपाल जी महाराज के विषय में जानकारी भी हमें भी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के निवासी हैं। तो इतना दूर आपको क्यों जाना पड़ा? क्या आखिर बात है उसमें? विशेष बात बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए जी,
संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो सभी धर्मों के सभी पवित्र ग्रंथों के अनुसार और प्रमाणित ज्ञान है। और संत की दूरी मायने नहीं रखती, संत का ज्ञान मायने रखता है। हालांकि हमारे प्रदेश में बहुत सारे संत हैं लेकिन उनका ज्ञान। अच्छी एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि एक गुरु शब्द आता है, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि ये गुरु तो बहुत सारे हैं, गुरु ही हैं, गुरु कोई भी बना लो। जैसे हम अभी तक सुनने बूढ़े बुजुर्गों के पास हम बैठते रहे, उन्होंने कहा कि बेटा गुरु बनाना अनिवार्य है मानव शरीर में। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि हम किसी को गुरु बना सकते हैं? गली चलता बहुत सारे गुरु हैं, क्या किसी को गुरु बनाने से क्या मुक्ति संभव है? देखिए जी, गुरु तो बहुत होते हैं। परमात्मा की वाणी है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु वाणी ही बोल। चलिए ठीक है, मतलब गुरु की अब यहाँ पे आपको मतलब बताना पड़ेगा जो हमारे दर्शक हैं कि एक शब्द हमने सुना है गुरु और सतगुरु। ये गुरु और सतगुरु का कोई भेद है कि एक ही शब्द है? देखिए, गुरु बहुत पहले जब परमात्मा इस धरती में आए थे 600 साल पहले, उस टाइम क्या था, गुरु शब्द ही अपने पे जो है बहुत मूल्यवान शब्द था। लेकिन उसके बाद गुरु बहुत बन गए, तब परमात्मा को जो है गुरु शब्द से हट करके सतगुरु बोलना पड़ा। सतगुरु, तो सतगुरु जो सच्चा ज्ञान बताएं उनको सतगुरु कहते हैं। तो गुरु तो आज बहुत हैं, तो आज जो है सतगुरु की शरण जो है ग्रहण करनी चाहिए। जैसे कि आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपने सतगुरु की बात कही, जैसे आपने ये भी बात कही कि हमारे संत रामपाल जी महाराज सभी ग्रंथों का प्रमाण देते हैं, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्या गीता या वेद में कहीं सतगुरु की कोई व्याख्या की गई है? कहीं सतगुरु के विषय में कोई लक्षण या कुछ बताए गए हैं? हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 में पूर्ण गुरु की जो है लक्षण बताए गए हैं कि जो गुरु इन श्लोकों का पूर्णतः जानकार होगा वह पूर्ण गुरु है और वही सच्चा सतगुरु है। दर्शकों, हमारे साथ अभी एक मेहमान और जुड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। थोड़ी उनसे जानते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों जुड़े, आखिर क्या बात रही, क्या उनको अच्छा लगा संत रामपाल जी महाराज का जो उनके शरण में गए। तो हाँ, नमस्कार जी, आइए हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव कल्याण दास है और गंगापुरवा का रहने वाला हूँ, जिला चित्रकूट। तो शिव कल्याण जी, जो दर्शक हमें आपको देख रहे हैं, तो थोड़ी कैमरे के सामने थोड़ी आके यहाँ पे फेस टू फेस मतलब बताइए कि उनको संतुष्टि हो सके आपके सारी चीज़ों को जान करके। तो आपसे मेन पूछने का मोटिव हमारा ये है कि संत रामपाल जी महाराज के आप शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे गए? क्या आपको ऐसा कुछ लगा या क्या ऐसी चीज़ आपको वहाँ दिखी कि आप वहाँ हरियाणा इतना दूर पहुँच गए? तो वो चीज़ हमें हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ हरदौली के कुछ भगत जाया करते थे, वहाँ से नाम दीक्षा लिए थे और वो बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के और वो रामपाल महाराज जी गुरु हैं, वो माता पिता को वही बताते हैं। और हमने कहा कि चलिए हमको भी ले चलिए वहाँ पर। तो कहा चलिएगा। हमने कोई ज्ञान गंगा नहीं पढ़ा था और उनके कहने के अनुसार ही हमको एक दिन बता दिए कि हम इस दिन जाएंगे। तो हमारे पिताजी और हम भी और हमारे यहाँ के एक पाल जी हैं श्याम पाल, तीनों लोग हम चले गए वहाँ और गुरु जी से साक्षात हमारे दर्शन हुए और वहाँ से नाम दीक्षा हमने लिया। क्या जब संत रामपाल जी महाराज के आपको पास गए हरियाणा, क्या वहाँ पे आपसे कोई शुल्क भी ली गई थी? क्या कोई भी शुल्क नहीं लगा है, निःशुल्क हमके नाम दीक्षा हमको मिला है। अच्छा, ये नाम दीक्षा क्या होता है? दर्शक जो हमारे हैं, कुछ लोग ऐसे दर्शक हैं जो कि नहीं जानते होंगे, ये नाम दीक्षा क्या होता है? नाम दीक्षा एक जैसे आदमी यहाँ गुरु नियुक्त कर लेता है, शिष्य मतलब कि गुरु मंत्र, मतलब हाँ, गुरु मंत्र जो मंत्र कहते हैं, मतलब एक देहाती भाषा गुरु मंत्र, राम राम सुनना, ऐसा ठीक है? हाँ, वो गुरु मंत्र। नहीं तो इस चीज़ को हमारे जो दर्शक है काफ़ी हिसाब से समझ चुके होंगे। तो आपने संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए वहाँ, तो क्या आपके शरीर में या कोई आपकी घर की कोई आर्थिक स्थिति, कोई ऐसी कोई समस्या भी थी जिसका आपका निदान या आपको निवारण हुआ हो वहाँ जाने से? देखिए, ये शरीर में
तो एक में एक दिक्कत परेशानी बनी रहती है। मगर वहाँ जो है बताया गया यहाँ की माता पिता बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताते हैं, तो हमने इसके अनुसार वहाँ गए थे। अच्छा। और परेशानी थोड़ी बहुत तो बनी रहती थी, हाँ। मतलब तो दवा ववा खाया करते थे, मतलब ये माता पिता के कारण ही हम वहाँ पहुँचे। अच्छा, जैसे कि आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, क्या इसके पहले किसी धर्म गुरु ने नहीं बताया था आपको? नहीं, कोई नहीं बता रहा था यहाँ, ये कह रहा था कि इनके कोई माता पिता नहीं। अच्छा, जब वहाँ गए हैं आप हरियाणा, तो वहाँ पे क्या कोई आपको प्रूफ दिखाया गया, कुछ समझ में आया कि हाँ ये संत रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान है उस ज्ञान में ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता को बताया गया हो प्रूफ करके, क्या ये आपने देखा? ये तो ज्ञान गंगा में बताया जा रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी हैं और इनसे ऊपर भी शक्ति है। देखिए, ज्ञान गंगा की आप बात करते हैं, ज्ञान गंगा पुस्तक संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई है। हम आपको उन ग्रंथों से बात कर रहे हैं कि जो ग्रंथ को कहते हैं कि संत, अभी एक चीज़ सभी सामने आया वीडियो में, बोला कि सारे ग्रंथ को प्रमाण संत रामपाल जी महाराज देते। क्या उन ग्रंथों में क्या प्रमाण मिला आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं? नहीं, हाँ उसमें भी प्रमाण बताते हैं संत रामपाल महाराज जी। श्रीमद् गीता भागवत है और सारे ग्रंथों से बताते हैं, सही बात है। तो दर्शकों, आज हम संत रामपाल जी महाराज के 2 शिष्यों से आपको रूबरू कराए, तो उनका ज्ञान क्या है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारा कोई वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और जो भी आपका शंका समाधान, जो भी कोई आपको क्वेश्चन हो, बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।